हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराई से राधे राधे, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी सेकंड क्लास है। मैंने एक फर्स्ट क्लास दे चुका हूँ, आप उसको देखना ना भूलें। आज की जो सेकंड क्लास है, बेसिक क्लास है। आज की भी बेसिक क्लास होगी, उस दिन ली थी मैंने, वो भी आपकी बेसिक क्लास थी। चलिए, बेसिक क्लास क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि, और इससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया था कि हिस्ट्री के पिता कौन से थे, हिस्ट्री की कौन सी बुक्स लिखी थी, किसके बारे में लिखा था, उस बुक्स में किसकी चर्चा है, वे सब मैं आपको डिस्कशन कर चुका था इस पहली क्लास में। और सेकंड क्लास में क्या है, यानी कि सेकंड क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे और क्या है इसमें पढ़ेंगे, क्या है इसमें पर्सनैलिटी देगी आप क्या होता है, यानी कि इतिहास। इतिहास में क्या बेटा, सोर्स, यानी कि सोर्स, यानी कि इतिहास को विस्तार करने के लिए सोर्स होने चाहिए। वो सोर्स कौन कौन से होने चाहिए वो मैं आपको इस क्लास में डिस्कशन करूंगा। चलिए, यानी कि सोर्स, हमारे हिस्टोरियन ने सोर्स, यानी कि हमारे सोर्स को तीन भागों में डिवाइडेशन किया है। हमारे हिस्टोरियन ने सोर्स को तीन भागों में डिवाइडेशन किया है, यानी कि तीनों भाग में अलग अलग बांट दिया है। आप, मैं आपसे लोगों से पूछूं, मैं आपके अपने स्टूडेंट से पूछूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हिस्टोरियन ने इस सोर्स को, यानी कि इतिहास को, यानी कि इतिहास के सोर्स को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। मैं आपको बता दूं कि जब हम अपने रूम में पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो हम अपनी बुक्स को एक अलमारी में क्रमबद्ध तरीके से निकालते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, जिससे कि हमें पता पड़े, जब हमें किसी भी पुस्तक की जरूरत हो या बुक्स की जरूरत पड़े, तो हम इजीली उस पुस्तक को खींच लें। ऐसे हमारे स्टूडेंट ने साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांट दिया है। जैसे कि हम साहित्यिक स्रोत के अलग फ्यूचर हैं, इसके फ्यूचर अलग है और इसके फ्यूचर अलग है। जिससे कि हमें पता पड़े कि साहित्य स्रोत में क्या क्या पार्ट्स दिए गए हैं, क्या क्या बातें बताई गई हैं, पुरातत्व स्रोत में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और विदेशी यात्रियों का आगमन जब आया था तो इन चीजों को क्या बताया, इजीली हम पढ़ सके। इस वजह से हमारे स्टूडेंट ने इनको सोर्स को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग है साहित्यिक स्रोत, यानी कि साहित्यिक स्रोत में आपको एक चीज बता दूंगा कि आप मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं बता क्या रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं बता क्या रहा हूँ, यही याद करा दूंगा ऑन द स्पॉट क्लास के अंदर ही। चलिए फ्रेंड, साहित्यिक स्रोत होता क्या है, यानी कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान में वर्ल्ड में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु तुम्हें लिखी हुई मुद्रा में मिले, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज आपको लिखी हुई मुद्रा में मिले, तो आप बोलोगे वो सब साहित्यिक स्रोत है। कि कैसे, कि दुनिया में, हिंदुस्तान में, यानी कि ऑल बुक्स, मैं कोई सी भी बुक्स में आपको बता दूं, जैसे अकबरनामा, हुमायूं नामा, रामायण, महाभारत, समाचार पत्र आदि, यानी कि इनके अलावा भी बुक्स हैं। कबीरदास ने बुक्स लिखी, कालिदास ने बुक्स लिखी, ठीक है, तुलसीदास ने बुक्स लिखी, जितनी भी बुक्स मैं बता दूं, ठीक है, कालिदास की मेघदूत वगैरह, अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह, जितनी भी बुक्स हैं वो साहित्यिक रूप में जाएंगी। केवल मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी लिखी हुई मुद्रा में अगर कोई वस्तु मिलती है तो आप बताओगे सर वो साहित्यिक स्रोत है। ये पत्र, ये लेटर, ये मैगजीन, ये समाचार पत्र, ये बुक्स, ये हमारे नामा, जहांगीर नामा, अकबर नामा, हर चरित्र, जितने भी बुक्स हैं वो साहित्यिक स्रोत में जाएंगे। आगे समझ में, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा हो जरूर। चलिए, पुरातत्व स्रोत में क्या काम करेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स, यही याद करा दूंगा। रटना बना है मेरी क्लास के अंदर, मेरी क्लास के अंदर रटना बना है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। सात्विक स्रोत, सात्विक स्रोत होता क्या है, केवल, यानी कि सात्विक स्रोत नहीं, साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व स्रोत, पुरातत्व स्रोत होता क्या है, यानी कि साहित्यिक स्रोत को छोड़कर जो भी चीज आपको छूने में कठोर लगे वो बता देना सर पुरातत्व स्रोत है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये एसी, ये पंखा, ये कूलर, ये टीवी, ये फ्रिज, ये मार्कर, ये लाइट, ये ट्यूबलाइट, ये पत्थर, ये कॉइन, ये सिक्के, ये सभी किसमें जाएंगे, पुरातत्व स्रोत में जाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, ये भवन, ये स्मारक, ये सिक्के, ये मूर्तियां, ये अभिलेख, ये चित्रकला, ये मोहरे, ये अभिलेख, ये मोहरे, जितनी भी वस्तु जो हमारे जमीन से निकलती है, ये सोने, चांदी, हीरा, पत्थर, ये सब किस में जाएंगे, पुरातत्व स्रोत में जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक जगह खुदाई हुई, वहां पर खुदाई हुई और खुदाई में हमें एक पुष्पौल मिली, तो आप बताओगे सर क्या है, ये पुरातत्व स्रोत है, क्योंकि हम इससे पता लगा सकेंगे कि यहाँ के लोग क्या करते होंगे, हिंसा करते होंगे। क्या करते होंगे फ्रेंड्स, हिंसा करते होंगे। अगर यहाँ भूकंप आ जाए, आज मैं पढ़ाता हूँ मर जाऊं, तो कहीं ना कहीं हमें साक्ष्य मिलेंगे। जब हमारी खुदाई होगी
लाखों साल पहले या करोड़ों साल पहले जब भी खुदाई हो, तो हमें हमें क्या मार्कर मिलेगा या कोई ना कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जिससे हम बता सकेंगे ये क्या शिक्षा का केंद्र हुआ करता होगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि विदेशी यात्रियों का आगमन, विदेशी यात्रियों का आगमन क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि विदेशी यात्रियों का आगमन है कि भारत पर जितने भी विदेशी भारत में भ्रमण करने आए और भ्रमण करने के साथ साथ और भारत के बारे में उन्होंने जाना और जाना और जाना और तो क्या जाना, जाना तो क्या जाना, यानी कि जब उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए उन्होंने जब जाना तो उन्होंने भारत के ऊपर बुक्स लिख दी, तमाम बुक्स लिखी। तो आप कह सकेंगे ये कौन थे? विदेशी यात्रियों का आगमन। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, है ना, मोरक्को का। मोरक्को पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। जब वो आया तो उसने रहरा नामक पुस्तक लिखी। तो ऐसे ही लोग जब भारत में एंट्री किए, जब एंट्री किए तो उन्होंने क्या किया? तमाम बुक्स लिखी और भारत के बारे में लिखी, क्योंकि भारत के बारे में भ्रमण किया और भ्रमण करते हुए उन्होंने बुक्स लिखी। तो हम बता देंगे विदेशी जितने भी आए उनको रखेंगे विदेशी यात्रियों का आगमन। चलिए फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कहां से आते हैं एग्जाम में, वो वहां से आपको लेकर चलता हूं कि यहां से कोई ना कोई एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक होता है, बेसिक कोई पढ़ाता नहीं है, मगर मैं आपको बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आने लगे और आने के आते हैं पेपर में, ठीक है। और इसके बाद में आपको हिस्ट्री की पहली क्लास से जो सिलेबस के अनुसार जो आपकी क्लास होगी वो फर्स्ट होगी। यानी कि फर्स्ट तो ये भी क्लास है, सेकंड क्लास है, फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ, तीसरी क्लास कल होगी। मैं आपको बेसिक से वहां पर सिलेबस भाई आपको यूपी पुलिस का जो सिलेबस है, यूपी पुलिस को यूपीएससी, यूपी पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, जितने भी एसएससी के एग्जाम है वो मैं आपको कल से वहां पर रेगुलेटरी आपको चलाना सिखाऊंगा। केवल आप बेसिक समझिए, बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक क्या है। देखो क्वेश्चन कहां से आता है, नोट करके मैंने आपको पॉइंट नोट कराऊंगा, वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ज्यादा पॉइंट नहीं हो, 6-7 पॉइंट है वो आपको याद रख लेने, क्योंकि पेपर में ऐसे हर बार क्वेश्चन आया है। देखो चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभिलेखों का अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। आपसे पूछो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख का मतलब होता है आप कहीं पर भी लिख सकते हो, यानी कि अभिलेखों को कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। एक होता है शिलालेख, शिलालेख केवल पत्थरों पे लिखे जाते हैं, और अभिलेख को कहीं पर भी लिख दो, हाथ पे लिख दो, कॉपी पे लिख दो, दीवार पे लिख दो, वो होता है अभिलेख। यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीग्राफी। आज यहां से भी क्वेश्चन आया है। यानी कि अभिलेख, जो अभिलेख थे आपको बताया, टोपरा अभिलेख और हरियाणा टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख। चलिए फ्रेंड्स, दोबारा से मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ नोट। यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, अभिलेखों में आपको बता दिया एपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, अभिलेखों को भारत में, अभिलेखों का जनक भारत में किसे कहा जाता है? बताओगे सम्राट अशोक को। और आपको पूछे या आपसे पूछे कि वर्ल्ड में, विश्व में अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है? बता देना, दाहरा प्रथम को। किसको कहा जाता है? दाहरा, दाहरा प्रथम को। यानी कि विश्व में अभिलेखों का जनक दाहरा प्रथम को। और भारत में आपसे पूछे तो किसको बताओ बेटा? अशोक को, सम्राट अशोक को भारत में अभिलेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिपों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसको हिंदी इंग्लिश वर्ड है न्यूमिस्मेटिक्स, हिंदी में बोलेंगे तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यानी कि सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। यानी कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। आशा करता हूं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय फ्रेंड्स कहां पर है, तो आप बताओगे न्यू दिल्ली में स्थित है या नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती है। अभी प्रेजेंट में फ्रेंड्स कौन है? बी विद्यावती। आपका करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपसे पूछे कि वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य आपसे पूछे तो बताएंगे प्रत्न कीर्ति सप्रणु। ठीक है, प्रत्न कीर्ति सप्रणु कौन है? यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आदर्श वाक्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आया है, इतना बड़ा सर को भी सर हम कैसे याद करेंगे कि आपका ऑप्शंस में आएगा तो आप जरूर, आशा करता हूं तो आप जरूर सही कर आएंगे। केवल आप ध्यान रखें कि ये क्या है, प्रत्न कीर्ति संप्रमणु है। ठीक है, अच्छा अभी उस क्वेश्चन क्यों बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्र संग्रहालय पूछे, भारत का राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज होता है बच्चा कि भारत का राष्ट्र संग्रहालय सर नई दिल्ली में, मगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो आप बताओगे भोपाल में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। चलिए दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं दोबारा से कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अच्छा, भारत में अभिलेखों का जनक कौन है? सम्राट अशोक। अच्छा, विश्व में पूछे तो दारा प्रथम। अच्छा, आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों को यानी कि कौन कौन से, मेरठ अभिलेख और टोपरा अभिलेख, टोपरा पड़ता है फ्रेंड्स हरियाणा में, यानी कि टोपरा, अशोक के दो अभिलेख थे, जो टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख, मेरठ पड़ता है यूपी में और टोपरा पड़ता है हरियाणा में। इन दोनों अभिलेखों को यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पे बैठा था तब उसने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगवा लिया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अशोक के अभिलेखों को, टोपरा और मेरठ अभिलेखों को किस शासक ने दिल्ली मंगवा लिया था, तो आप बताओगे कि फिरोज शाह तुगलक। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बताया, मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक भी विद्यावती जी हैं। ठीक है, और भारत का राष्ट्र संग्रहालय पूछे तो नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पूछे तो भोपाल में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल जेनेट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे आने वाली परीक्षा में लोगों का इससे बेनिफिट हो सके और आने हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।